हेलो देयर एंड वेलकम टू ट्रेडिंग टाइगर। हमारे व्यूवर ने एक ऑडियंस ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम स्टॉप लॉस परसेंटेज बेसिस पे लगाना है हमको और टारगेट भी परसेंटेज बेसिस पे लगाना है, तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, अभी परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस लगाएंगे हम यहाँ पे। उसके पहले एंट्री लेनी पड़ेगी। तो एंट्री हम मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एंट्री कंडीशन लगाया हूँ कि टाइम होना चाहिए निफ्टी बैंक का या फिर टाइम होना चाहिए एनएससी का, सॉरी, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 9:30 बजने के बाद में हम एंट्री लेंगे। जब हमारा जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 45,000 निफ्टी बैंक के अप रहेगा, तब यहाँ पे निफ्टी बैंक डाल दिया हमने, तो इसके ऊपर अगर जाएगा तो हम एंट्री लेंगे। ठीक है, हमारी एंट्री कंडीशन यहाँ पे मैंने बता दिया। अभी हम जाएंगे कि हमको क्या लेना है। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि हमको निफ्टी बैंक में एटीएम लेना है विथ 1 लॉट, ओके, करंट वीक का बोल दिया हमने। जैसे 45,000 के अब जाता है तो आपको निफ्टी बैंक का करंट वीक का कॉल परचेस करना है। तो इसने कर लिया मान लो। अभी हमको या तो एग्जिट चाहिए या तो स्टॉप लॉस चाहिए, मतलब या तो टारगेट चाहिए। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलटीपी यानी कि ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम जो भी होगा निफ्टी बैंक का, लेग नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, ये सब 111 आएगा। इसका रीज़न सिंपल है कि हमारी जो रिपेयर वंस की कंडीशन नहीं लगी है, तो इसका मतलब है कि जो कंडीशन है वो भी 1 नंबर की है। उसके बाद में लेग नंबर भी हमारा 1 है क्योंकि हमने एक ही लेग एग्जीक्यूट करने को बोला है इसको। और उसके बाद में जो सेट नंबर है हमारा, वो सेट नंबर भी 1 ही है। सारी कंडीशन एक ही इसमें लग रही है। तो इस ग्रेटर दैन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, कौन सा ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, जो एंट्री प्राइस था हमारा वो निफ्टी बैंक का 111, यहाँ पे भी सेम आएगा, इंटू 1.3%। तो यहाँ पे 1.3% का मतलब क्या होता है कि अगर ये 30% अप जाएगा तो आपको जो है वो आपका टारगेट मिलेगा 1.3%, 30% का टारगेट मिलेगा। या तो आपको 20% का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। जब स्टॉप लॉस लेना है आपको तो आपको 0.8% डालना पड़ेगा, तब ये आपका स्टॉप लॉस ले लेगा। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए, सिंपल है, यहाँ पे अगर मैं इपिक पेन से आपको दिखाऊंगा तो इपिक पेन से आपको ये पता चलेगा कि देखो यहाँ पे जो है 1% मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हो आप वहीं पे। ठीक है, मान लीजिए आपने जहाँ पे एंट्री की है वहीं पे 1% होता है। ओके, तो 1% मतलब ये अगर 1 होगा तो जहाँ पे हो वहीं पे एग्जिट कर देगा। 1.2 जैसे आपने डाला तो इसका मतलब 20% अप जाके एग्जिट होगा, राइट। सो ग्रेटर दैन तो हमने ऑलरेडी डाला है, 20% अप जाके एग्जिट होगा। तो अगर आपने 1.3 डाला है तो 30% अप जाके एग्जिट होगा। ठीक है, और अगर आपको नीचे इसको एग्जिट करना है 20% पे, तो आपको 1 मतलब उस जगह पे ही होगा। नीचे जाएगा तो इसका मतलब है कि 0.8% नीचे जाएगा तो आपको इसको एग्जिट करना पड़ेगा। सो इस तरीके से ये कंडीशंस को हमको यहाँ पे डालना पड़ता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से इस कंडीशंस को हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ। तो कैसे हम लेंगे टारगेट, कैसे हम लेंगे स्टॉप लॉस, ये आपको पता चल गया। लेकिन ये दोनों कंडीशन जो है वो होनी चाहिए और में, क्योंकि अगर ये कंडीशंस एंड में आएंगी तो कोई भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। मान लीजिए एक कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई अगर हो गई तो फिर भी एग्जिट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशंस एंड में जब होती है तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको समझ में आ ही गया होगा, आई थिंक सो, किस तरीके से टारगेट लेना है, किस तरीके से स्टॉप लॉस लेना है। सो हैव अ नाइस डे।